इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इलीगल सिटीजन्स हैं जो पाकिस्तान में इलीगल मीन्स के साथ रह रहे हैं, उनको हमने 1 नवंबर की डेडलाइन दी है। 1 नवंबर तक वो रज़ाकाराना तौर पे वापस अपने अपने ममालिक में चले जाएं। और अगर 1 नवंबर तक नहीं जाते, हमारी जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट है, स्टेट की जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हों, वो फेडरल गवर्नमेंट के इदारे हों, वो जो भी हमारी इन्फोर्समेंट होगी, हम उस इन्फोर्समेंट के तहत हम उनको डिपोर्ट करेंगे। 1 नवंबर ही डेडलाइन है हमारी पासपोर्ट और वीज़ा की, कि पासपोर्ट और वीज़ा जो है, वीज़ा लेके इस मुल्क में कोई आएगा, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता है कि आप किसी और डॉक्यूमेंट पे दुनिया में कहीं ट्रेवल करें। ये हमारा मुल्क वाहिद मुल्क है दुनिया में जहाँ पर आप बगैर किसी पासपोर्ट के, वीज़ा के, किसी तज़किरा से, किसी और से आप इस मुल्क में आते हैं। तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए हमने ये फैसला किया है कि 1 नवंबर ऑनवर्ड कोई भी शख्स, कोई भी मुल्क का रहने वाला पासपोर्ट और वीज़ा के बगैर हमारे मुल्क में दाखिल नहीं होगा, और वो सिर्फ पासपोर्ट चलेगा। गैर कानूनी रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों को मुल्क छोड़ने का अल्टीमेटम 31 अक्टूबर डेडलाइन, 1 नवंबर को होगा क्रैकडाउन। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के कारोबार, जायदादें जब्त कर ली जाएंगी। वजारत दाखिला की ज़ेर निगरानी टास्क फोर्स तश्कील। पाकिस्तान में रहने की सूरत में रजिस्ट्रेशन का सबूत देना होगा। वज़ीर दाखिला सरफराज भुगटी कहते हैं पाकिस्तान अब आइन के मुताबिक चलेगा। जाली शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनाने वालों के DNA टेस्ट कराएंगे। किसी जत्थे को पाकिस्तानियों पर मुसल्लत होने ना कानून हाथ में लेने की इजाज़त दी जाएगी। गैर कानूनी मुकीम अफराद को रिहाइश देने पर पाकिस्तानी शहरी या कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अब किसी भी मुल्क का रहने वाला पासपोर्ट और वीज़े के बगैर पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो सकेगा। इस्लाम के नाम पर रियासत पर हमला आवर होने वालों को सख्ती से कुचला जाएगा। अफगान शहरी पाकिस्तान में हमलों में मुलव्विस तमाम शवाहिद मौजूद हैं। शेख अब्दुल्ला ने फतवा दिया, इस पर भी अमल नहीं किया जा रहा। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, कोई समझौता नहीं होगा। सिपा सलार ने वाजे कर दिया, रियासत की रिट कायम करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिविल और अस्करी क़यादत मुत्तफिक है। जनरल सैयद आसिम मुनीर का एपेक्स कमेटी इजलास में खिताब कहते हैं हर पाकिस्तानी की जानो माल किसी भी मुल्क और दुनियावी मुफाद से मुकद्दम रखते हैं। हमारे लिए अपना मुल्क और कौम अहम है। अमन व अमान कायम करके बैरूनी सरमायाकारी लाई जाएगी। आर्मी चीफ ने आखिर में इकबाल का शेर भी पढ़ा, ना समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। दहशतगर्दी के खात्मे का मिशन, सिक्योरिटी फोर्सेज इन एक्शन। टांग के इलाके पेसों में दहशतगर्दों से झड़प, फायरिंग के तबादले में 10 दहशतगर्द मारे गए। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज शहरियों के कत्ल और भत्ता खोरी में मुलव्विस थे। क्या आप अगले मार्शल लॉ का दरवाज़ा हमसे खुलवाना चाहते हैं? जब मार्शल लॉ लगता है सब हथियार फेंक देते हैं। पार्लियामान कुछ करे तो सबको हल्फ याद आता है। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा के अदालती असलाहत बिल के बराह रास्त समात में रिमार्क्स, फौजी आमिर हो या कोई और, फर्द वाहिद का इख्तियार तबाही फैलाता है। हमें पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ की तारीख को भूलना नहीं चाहिए। इस्तफसार किया, बताएं नजरसानी में अपील का हक मिलने से आपको क्या तकलीफ है? एक्ट से शहरी के कौन से हकूक मुतासिर हुए हैं? सब बस पार्लियामेंट पर हमला कर रहे हैं। यह देखें कानून आवाम के लिए बेहतर है या नहीं। पार्लियामेंट की कदर करनी चाहिए। सब इस पर हमला कर रहे हैं। 9 अक्टूबर तक समात मुलतवी। पीर को पूरा दिन एक ही केस सुनेंगे। कोशिश करें तमाम फरीकैन के वकला अपने दलाइल को महदूद रखें। चीफ जस्टिस की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आइन से मुतसादिम है या नहीं, ये बताएं। क्या अदालत की आज़ादी सिर्फ इसके लिए अपने लिए है? इस बात पर रोशनी डालें। अगर कल पार्लियामेंट कानून बनाती है, बेवाओं के केसेस को तरजीह दे।
क्या इससे अदलिया की आज़ादी मुतासिर होगी? चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा का वकला से इस्तफसार, रिमार्क्स दिए। इस कानून का असर बिलखसूस चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर होगा। अदालती इस्लाहात बिल में इख्तियारात को कम नहीं बांटा जा रहा है। इस कानून का इतलाक आइंदा के चीफ जस्टिस पर भी होगा। चीफ जस्टिस का और पार्लियामेंट का इख्तियार आमने सामने है। कुछ जजेस समझते हैं पार्लियामान और चीफ जस्टिस का इख्तियार आमने सामने है, कुछ ऐसा नहीं समझते, एक ही केस को लेकर नहीं बैठ सकते। सुप्रीम कोर्ट में पहले ही बहुत से केस ज़ेर अल्तवा हैं। अदालती फोरम को सियासी बहस के लिए इस्तेमाल ना करें। अब पानी दरिया के पुल के ऊपर से गुजर चुका है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून बन चुका। अब सवाल ये है कि कानून दुरुस्त है या नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा का इस्तफसार, वकील अकरम चौधरी ने दलाल दिए। पार्लियामेंट सिर्फ 2/3 अक्सरियत से ही ये कानून तब्दील कर सकती है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, पहले बताएं कि एक्ट से बुनियादी हक कैसे मुतासिर होता है। जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा, क्या अपील का हक ना होना इंसाफ तक रसाई के मुनाफी नहीं? चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, पार्लियामेंट के सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट करने से आज़ादी का क्या तस्वुर होगा? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, बुनियादी सवाल ये है कि पार्लियामेंट को ऐसी कानून साजी का इख्तियार है या नहीं। एडवोकेट इरफान ने कहा, पार्लियामेंट में भी इस कानून साजी पर इख्तलाफ था। सरकारी कीमत को हम नहीं मानते, हम नहीं जानते। कराची में डेयरी फार्म्स की मनमानियां अरूज पर। इंतजामिया ने कीमत में 20 रुपये इजाफा करके कीमत 200 रुपये लीटर मुकर्रर कर दी। मार्केट में दूध की पहले ही 220 रुपये लीटर में फरोख्त जारी। प्राइस कंट्रोल कमेटी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर्स ख्वाब खरगोश के मजे लूटने में मसरूफ। हमारे बयानिए का महवर जो है वो पाकिस्तान है और पाकिस्तान के अवाम है। मुल्क जिस बहरानी कैफियत में है, उस ज़रूरत के पेश नज़र पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो उनकी जमात है, हमारे हम सब के मुतालबे के ऊपर जो है वो वापस आ रहे हैं। ना वो किसी डील से गए थे और ना ही वो कभी किसी डील के तहत वापस आए हैं। नवाज शरीफ से ज्यादतियों को भूल नहीं सकते, कोई गलत फहमी में ना रहे, वक्त आने पर मामूलात सेटल करेंगे। राना सनाउल्लाह का अल्टीमेटम, स्टैब्लिशमेंट से मामूलात तय पाने का तासुर बिल्कुल गलत है। नून लीग खलाए मखलूक के इशारों पर यकीन नहीं रखती। पार्टी के नए बयानिए का मरकजी पहलू सिर्फ पाकिस्तान होगा। सियासी मुखालिफिन को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। कहा, चेयरमैन PTI अपनी हरकतों के बायस जेल में है। पीपल्स पार्टी तनकीद से हमारे मुखालिफ वोटर्स की तवज्जो हासिल करना चाहती है। मुल्क के मामलों पर बात हुई है कि कैसे मुल्क आगे चलेगा, क्या मुश्किलात है, क्या तकलीफ है और कैसे मुल्क आगे चलेगा। आपने जो पर्सनल ताक़ीदात की हैं, आपने नई पार्टी के हवाले से पार्टी की बात की है कि आज जरूरत है, बात की है। मियां साहब से आपका एक बड़ा ताल्लुक वास्ता रहा, आपने जेल में भी टाइम गुजारा। कहानी है 35 साल का रास्ता है। अच्छा सर, आप मुल्क पर भी ऐसा भी छोड़ देना। नवाज शरीफ से कोई गिला शिकवा नहीं, नई पार्टी नहीं बनाई, इसके कयाम की बात की। शाहिद खाकान अब्बासी की वजाहत। नवाज शरीफ से होने वाली ज्यादतियों का अजाला करने का मुतालबा। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, नवाज शरीफ से 35 साल का ताल्लुक है, मैं इस्तकबाल का कायल नहीं। नून लीग की कायद की वापसी से मुतल्लिक की गई मुशावरत में शामिल नहीं था। मुस्लिम लीग नून जीती तो वजारत उस्मा का फैसला पार्टी करेगी। जनरल बाजवा ने कई बार तहरीक इंसाफ की हुकूमत बचाई। चेयरमैन PTI सोते और जनरल बाजवा हुकूमत बचाने के लिए जागते रहते थे। मौलाना ताहिर अशरफी के तहलका खेज इंकशाफात। न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू में कहा, अदम एतमाद वाली रात कई लोगों ने मार्शल लॉ लगाने का कहा, लेकिन जनरल बाजवा ने इनकार कर दिया। PTI दौर में सऊदी अरब से ताल्लुकात खराब हुए। इंतखाबात से कबल मुआशी बेहतरी की बातें करने वाले नोश्ता दीवार पड़ चुके। इलेक्शन अल्तवा की बातें करने वालों को शिकस्त नजर आ रही है। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं, इलेक्शन में अल्तवा की कोई वजह नहीं, अदारों की बका और इज्जत इसी में है कि वो आइन की पासदारी करे। इंतखाबात मुलतवी हुए तो पुरअमन मुज़ाहमत करेंगे।
लाहौर में दिल दहला देने वाला वाकया, बाप ने 4 बच्चों को नहर में फेंका, फिर अगवा का ड्रामा रचाया। संगदिल बाप को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मुलजिम अजीम का एतराफ़ जुर्म, 2 रोज़ कबल बच्चों को मोटरसाइकिल पर घर से लेकर गया था। पुलिस लाशें तलाश करने में मसरूफ़। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले, स्टील टाउन और सरजानी टाउन में 2 डाकू हलाक। लांढी शाह लतीफ़ टाउन डाक्स मच्छर कॉलोनी मुकाबले में 4 जख्मी डाकुओं समेत 5 मुलजिम गिरफ्तार। असलहा और मसरूका सामान बरामद। कफीर गोट में नामालूम अफराद की फायरिंग से 1 शख्स जाँ बहक हुआ। लाहौर में शेरावाला गेट के करीब पेट्रोल पंप पर खड़े ऑयल टैंकर में आतिशज़दगी, कई गाड़ियां जल गई। फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। वर्ल्ड कप का ऑफिशियल सॉन्ग मुस्तरद, चाहत फतेह अली खान ने मेगा इवेंट के लिए अपना ही गाना रिलीज कर दिया। वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर तंज़ो मज़ाक का तूफान बरपा। गुलकार अली जफर तड़प उठे, कहा मौसूफ ने मेरी मसरूफियात का फ़ायदा उठा लिया। पाकिस्तानी सारिफीन ने वर्ल्ड कप गाने के लिए फरमाइश अली जफर से की, लेकिन गाना चाहत फतेह अली खान ने रिलीज कर दिया। दिल लगी ऐसी दिल को लगी, 11 बच्चों की मां ने 9 बच्चों का बाप से शादी कर ली। जमाना 2 प्रेमियों का दुश्मन बन गया। सालिम समाज के सताए सांगड़ के नौबेहाते जोड़े ने हुकूमत से मदद की अपील कर दी। कहा इनकी जान को खतरा है, तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। हल्के फुल्के रोमांटिक गानों हों या फिर अलमिया धुनें, मसूद राना ने हर किस्म के गीत यकसा महारत के साथ गाए। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के वर्सटाइल गुलकार को दुनिया से रुखसत हुए 28 बरस बीत गए।